नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए चैप्टर की तरफ आप फुली चल रहे हैं। भाषा और समाज के बीच क्या रिलेशनशिप है। भाषा और समाज के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये हिंदी मेथड में भी और उर्दू मेथड में भी इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। हिंदी मेथड में भाषा का जो व्यवहारिक रूप है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, हिंदी मेथड वाले बच्चे ध्यान देंगे। भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति के बारे में हम लोग जान चुके हैं। भाषा की जो सीखने की प्रक्रिया है और भाषा का जो व्यवहारिक रूप है वो कहीं ना कहीं समाज से ही संबंध रखता है, समाज से ही ताल्लुक़ रखता है। आज हम विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि भाषा और समाज के बीच क्या रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है। यानी भाषा एक अर्जित सामाजिक निधि है। इसका मतलब यह है कि भाषा प्रत्येक व्यक्ति को सीखना पड़ता है और यह समाज में रह कर के भी संभव है। कोई भी व्यक्ति इसे जन्म से ही नहीं प्राप्त कर लेता, बल्कि वह जिस समाज में रहता है उस समाज की भाषा वह सीख लेता है। इसका अभिप्राय ये है कि भाषा का जन्म समाज में ही होता है, विकास भी समाज में ही होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जिस समाज में हम रहते हैं, क्या हमारे बिना समाज की कल्पना की जा सकती है? क्या समाज की कल्पना हमारे बिना की जा सकती है? कदापि नहीं की जा सकती। इसलिए हमें ये समझना होगा कि भाषा का जो अर्जन है, एक व्यक्ति भाषा का अर्जन समाज से ही प्राप्त करता है, समाज से ही सीखता है, समाज में रह करके ही वो भाषा सीखता है। कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से सीख करके नहीं आया है। कोई भी बच्चा, कोई भी भाषा ले लीजिए, क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही बोलना प्रारंभ कर देता है? बिल्कुल नहीं। जिस समाज में जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के उपरांत ही उस समाज की बोले जाने वाली भाषा बच्चा सीखता है। तो हम कह सकते हैं ना कि भाषा समाज के द्वारा सीखा जाता है, भाषा समाज में रह करके सीखा जाता है। अब जहाँ तक एक चीज़ मैं और आपको यहाँ स्पष्ट देना चाहता हूँ कि यदि कहा गया है कि यदि कोई बालक को काफ़ी लंबे समय तक समाज से अलग रख दिया जाए और उसे किसी की बात सुनने का अवसर न दिया जाए तो वह गूंगा न होते हुए भी मानव की तरह बोलने में असमर्थ होगा। इस लाइन को समझिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई बच्चा समाज में तो जन्म ले लिया, लेकिन उसको समाज के साथ उसका साक्षात्कार न हो, उसके साथ बोलचाल न किया जाए, उसके साथ कोई बातचीत न किया जाए, तो वह गूंगा न हो करके भी हमेशा गूंगा ही रहेगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ किसी प्रकार का भाषिक व्यवहार नहीं हो पाया, किसी भी प्रकार का भाषिक संप्रेषण नहीं हो पाया। भाषा अर्जन की वस्तु है, भाषा संप्रेषण की वस्तु है। आप बोलेंगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे आप सुनेंगे, ये विचार विनिमय का साधन है। तो यदि किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि वह बच्चा, वह मानव गूंगा न रहते हुए भी कुछ मतलब गूंगा ही रह गया, वह मूक ही रह गया। तो इसका मतलब यह है कि भाषा बिना संपर्क के, किसके संपर्क के? समाज के संपर्क के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता है। हर समाज का प्रारंभ व्यक्ति से होता है और व्यक्ति का प्रारंभ समाज से होता है, और दोनों को बीच जो कोई जोड़ता है, दोनों के बीच जो एक कड़ी है, वो कड़ी क्या है? वो हमारी भाषा है, वो हमारी भाषा है। उर्दू में भी यही बात आई है, उर्दू में भी यही सब चीज़ें कही गई हैं कि भाषा के बिना, उर्दू भाषा के बिना भाषा भाषी समाज जो हमारा है
हमारा देश बहुभाषा भाषी समाज है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है, उसमें इस बात का उल्लेख आया है। क्या उल्लेख आया है कि भाषा हमारे यहाँ अनेक प्रकार की बोली जाती हैं। भारत बहुधर्मी, बहुसंप्रदाय, बहुभाषा भाषी वाला देश है। वो कैसे है? आज हमारे भारत देश में कुल 8 जो हैं वो धार्मिक समुदाय हैं। कुल 8 प्रमुख हैं तो बहुत, लेकिन कुल 8 प्रमुख धार्मिक समुदाय के रहने वाले लोग यहाँ पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म जो है, हिंदू को मानने वाले जो लोग हैं उसमें 82.7%, लगभग 83% हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से मुसलमान हैं यहाँ पे 11.8%, हम 12% मान लें। ईसाई हैं 2.6%, सिख हैं 3%, बौद्ध हैं 0.8%, जैन हैं 0.4%, पारसी हैं 0.3% और यहूदी हैं 0.1%। किंतु यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन भी किए हैं, धर्मांतरण जिसको आप कहते हैं, धर्म परिवर्तन भी किए हैं। कोई हिंदू है तो उसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया है, कोई मुसलमान है तो उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, सिख धर्म स्वीकार कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। भारत में कहा गया है कि लगभग 7% जनजातियाँ भी हैं, अनेक प्रकार की जनजातियाँ 7% हैं। आपके झारखंड में भी हैं, भारत के कोने कोने में जनजातियाँ रह रही हैं। तो धर्म बदल लेने के मात्र से क्या हमारी भाषा बदल जाती है? हम यदि धर्म बदल लें तो क्या हमारी भाषा बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। कहा गया है कि हम भले पूरे जीवन भर 100 से अधिक धर्मों को स्वीकार क्यों न कर लें। देखिए लाइन समझिए, आप कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर 100 धर्मों को स्वीकार क्यों न कर ले, लेकिन वह चाहकर भी 100 भाषा या 100 से अधिक समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को स्वीकार नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। हम 100 धर्म स्वीकार कर लें अपने पूरे जीवन भर, लेकिन हम 100 भाषाओं को नहीं सीख सकते, हम 100 तरह के सामाजिक आचरण को नहीं सीख सकते, हम 100 तरह के सामाजिक व्यवहार को नहीं सीख सकते, सामाजिक संस्कृति को नहीं सीख सकते। इतनी बड़ी क्षमता मानव को ईश्वर ने नहीं दी है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा को समाज से या समाज को भाषा से अलग करना मानव जाति के लिए हितकर नहीं है। देखिए समाज का कितना बड़ा रोल है मानव के लिए, कितना बड़ा रोल है समाज का, कितना बड़ा रोल है भाषा के संदर्भ में। मतलब 100 धर्म हम स्वीकार क्यों ना कर लें अपने जीवन भर, लेकिन हम 100 भाषा नहीं बोल सकते, 100 सामाजिक व्यवहार, 100 सामाजिक आचरणों को नहीं सीख सकते। यह बहुत कठिन है, शायद किसी से संभव नहीं है। एक भी उदाहरण इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखने को मिला है कि कोई एक व्यक्ति 100 भाषा बोलता हो, कोई एक व्यक्ति 100 प्रकार के आचरण करता हो, असंभव है। तो भाषा हमारा जो है, भाषा का जो हमारा व्यवहार है, भाषा का जो अर्जन है, वो समाज से ही होता है। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, आप कोई भी धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, जिस समुदाय में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उस परिवार, उस समुदाय, उस समाज में जो भाषा बोली जाती है, हम उसी भाषा को सीखते हैं, हम उसी भाषा को समझते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाषा का अर्जन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार बालक अन्य सामाजिक आचरण या क्रियाकलापों को सीखता है। ये देखने को मिलता है। मैं यदि अपने की बात करूं तो हमारे मैथिली भाषा भाषी क्षेत्र में हम लोगों का उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार करना, विचार करना, रिलेशनशिप का जो मर्यादा है उसको ध्यान रखना, मतलब हम जो रिश्तेदारी निभाते हैं उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो भाषा भाषी है,
हम लोग कई प्रकार से उस चीज़ को करते हैं, लेकिन वही यदि हम झारखंड की भाषा भाषी को ले लें तो डिफरेंट है, बहुत कल्चर, अलग अलग कल्चर है, अलग कल्चर है, अलग प्रकार का व्यवहार है। तो हम जिस व्यवहार को सीखते हैं वो हमें समाज ही देता है, और सामाजिक व्यवहार हर समाज का अलग अलग होता है। भाषा भी अलग अलग होता है, उसका संप्रेषण भी अलग तरीके से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा का अर्जन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार का हमारा सामाजिक व्यवहार है, हमारा सामाजिक परिवेश है। ये मैंने एक बैकग्राउंड के लिए आपको मैंने बताया, कुछ चीज़ों के बारे में मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। भाषा के बिना हमारी पहचान नहीं हो सकती। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप किसके लिए हैं, इस सारे प्रकार के जो प्रश्न हैं, क्या उस प्रश्न का जवाब आपकी पहचान से संबंध नहीं रखता है? तो जो पहचान से संबंध रखता है, जिस भाषा में आप इन सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो भाषा इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा समाज में क्या भूमिका है, हमारा समाज में क्या रोल है, हम किस लिए हैं, हमारे समाज में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी क्या पहचान है। ये सब सारे पहचान हमें समाज देता है, और समाज तो देता है लेकिन किसके थ्रू देता है? भाषा के थ्रू देता है। आप हैं तो आपका एक नाम है, जिस नाम से आप जाने जाते हैं। कल्पना कर लीजिए यदि भाषा न होता तो शायद व्यक्ति को किस नाम से आप बुलाते, झा सर को किस नाम से आप बुलाते? संभव है। यदि ये नाम न होता तो शायद आदमी आदमी से कैसे मतलब अपना एक रिलेशन बना सकता था, बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा हुआ, समाज में भाषा की उत्पत्ति हुई, और समाज ने हर व्यक्ति को भाषिक तौर पर में उसकी एक पहचान दी, जिस पहचान से आप जाने जाते हैं। व्यक्ति केवल नाम से ही नहीं, व्यक्ति गुणों से भी जाना जाता है, अपनी विशेषताओं से भी जाना जाता है, अपने दोषों, अपने बुरे और अच्छे आचरणों से भी जाना जाता है। तो वो सारे आचरण भाषा के द्वारा ही तो संप्रेषित होते हैं, भाषा के द्वारा ही तो बिखरे जाते हैं, जिसके माध्यम से लोग को पहचाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी समाज को उसकी भाषा से काट दिया जाए, समाज को किसी भाषा से काट दिया जाए, तो हम उसकी अस्मिता को खंडित कर देते हैं। किसी समाज में हम यदि भाषा को अलग कर दें तो क्या उसकी अस्मिता बचेगी, उसका पहचान बचेगा व्यक्ति का? कदापि नहीं। दूसरी बात, भाषा सामाजिक व्यवहार का आधार है। भाषा समाज का एक प्रयोजन मूलक उपयोग है। मतलब यह कि भाषा हमारे दैनिक जीवन से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाषा के बिना व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती, और जिस भाषा का संबंध व्यवहार से नहीं है वो भाषा समाज से भी टूट जाएगी। भाषा केवल पहचान की वस्तु नहीं है, भाषा व्यवहार की भी वस्तु है। हम समाज में एक दूसरे से जो व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ जो हम कनेक्ट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? भाषा के थ्रू ही होते हैं। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई भाभी है, कोई देवर है, सबको सबसे जोड़ने का काम किससे, किसके माध्यम से? हम जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और अनेक प्रकार के रिलेशन अपनाते हैं, अनेक प्रकार के क्या कह सकते हैं उसको, रिश्तेदारी निभाते हैं, ये कैसे संभव है? बिना भाषिक व्यवहार से संभव है? बिल्कुल नहीं। तो भाषा क्या है? सामाजिक व्यवहार की वस्तु है, और यदि भाषा को आप हटा दें तो बहुत मुश्किल है कि वह समाज बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। भाषा का अपना समाजशास्त्र होता है। कभी भाषा समाज को परिभाषित करती है तो कभी समाज भाषा को परिभाषित करता है। समाज की प्रत्येक गतिविधि भाषा के माध्यम से ही तय होती है। मतलब यह कि भाषा और समाज में एक नितांत गहरा संबंध है। समाज की हर झलक, सुख दुख, पीड़ा, अवसाद, गति, मूल्यों से परिपूर्ण संस्कृति भाषा के द्वारा ही परिलक्षित होती है। यही भाषा का समाजशास्त्र है। मतलब इस बिंदु में ये कहा गया है कि भाषा का समाजशास्त्र क्या है?
भाषा के समाजशास्त्र यह है कि कभी भाषा समाज को परिभाषित करता है तो कभी समाज भाषा को परिभाषित करता है। स्वाभाविक हम किताबों में पढ़ते हैं कि हम फलना समाज की बात करते हैं, अमेरिकन समाज की बात करते हैं। जब अमेरिकन समाज की बात करते हैं तो वहाँ की जो भाषा है उसी का उल्लेख किया जाता है कि वहाँ पर में इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आप जहाँ रहते हैं और उस समाज के बारे में यदि कहीं कोई वर्णन करना पड़े तो आप उस समाज की भाषाओं को संदर्भ में रखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो समाज में जो भाषा बोली जाती है वही उसका समाज शास्त्र है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो भाषा जो है, और देखिए कि भाषा की हर झलक जो है वह कई प्रकार से व्यक्त की जाती है। दुखों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, खुशी के माध्यम से व्यक्त की जाती है, पीड़ाओं के माध्यम से व्यक्त की जाती है, मूल्यों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो ये जो हमारे चीज़ें हैं, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार को कैसे हम एक दूसरे से परिचित करवाते हैं, वो थ्रू लैंग्वेज ही होता है। और लैंग्वेज का ही अपना एक अलग समाज शास्त्र है। इसके बिना लैंग्वेज की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज है तो भाषा है, भाषा है तो समाज है। भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है क्योंकि हमारा समाज भाषा के व्यवहार, उसका रूप, उसकी संरचना आदि का नियम निर्धारण करता है और इस नियमों का पालन करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। याद रखिए, समाज के अपने कायदे होते हैं, अपने नियम होते हैं। यदि किसी समाज की भाषा जो परिष्कृत भाषा है, जो सर्वमान्य भाषा है, जिस भाषा में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और यदि उसी भाषा में कोई तीसरा व्यक्ति बातचीत ना करे तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि समाज का नियम ऐसा नहीं है। समाज उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। हाँ, यदि समाज बहुभाषी है, उस समाज में अनेक भाषाओं को बोलने के लिए फ्रीडम है, तब तो आप बोल लेंगे। लेकिन यदि किस समाज में, यदि मान लो हम गांव देहात की बात करें, हम गांव गए और हम अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं, जिसके बारे में ना कोई जानता है ना कोई समझता है, या हम अरबी में बोलने लगे या हम उर्दू में बोलने लगे, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, यदि मैं उस समाज की भाषा के माध्यम से अपने आप को प्रेषित ना करूं तो लोग मुझे क्या करेंगे? डंडा से मारेंगे कि नहीं मारेंगे? कैसा पागल हो गया है, किस प्रकार की भाषा बोल रहा है, तुमने अपनी भाषा को छोड़ दिया? डांटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा समाज उस भाषा में जकड़ा हुआ है, उस भाषा से अलग नहीं हो पाया है। बहुभाषा भाषी समाज को छोड़ दें तो जिस समाज में आप जन्म लेते हैं, यदि सामाजिक भाषा का उस समाज से बहुत मेल है तो वह समाज दूसरे तीसरे व्यक्ति को जो दूसरी तीसरी भाषा बोलता है तो उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भाषा और समाज की विशेषता देखिए, समाज जितना बड़ा होता है उसकी भाषिक क्षमता भी उतनी ही बड़ी होती है। आज हिंदी हो या उर्दू, दोनों भाषा की अपनी विभिन्न मूल्य हैं, अपने विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, संस्कार हैं, जिसका विस्तार आज विश्व के हर देश में हो रहा है और इससे दोनों भाषा समृद्ध होती चली जा रही है। मैं हिंदी उर्दू का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों को साथ साथ जोड़ो। दोनों को साथ साथ जोड़ने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि लाभ का मतलब ये कि हिंदी और उर्दू की जो प्रोनंसिएशन है वो बहुत मेल खाती है, बहुत मेल है उसमें। हम यदि ये कहें कि उर्दू में हिंदी है और हिंदी में उर्दू है तो शायद गलत नहीं होगा, बहुत मेल खाती है। शमशेर ने कहा है कि हमारी हिंदी भी है, हमारी उर्दू भी है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, मेल की बात हुई है ना, तो हिंदी भाषा में हम यदि किसी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू में कैसे करते हैं। मैं मेल के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्यों मेल नहीं है? दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बोलने की दृष्टि से दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। कैसे? मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। हम कहते हैं हिंदी में हे भगवान, उर्दू में क्या कहते हैं? हाय अल्लाह। देखिए, हिंदी में कहते हैं ईश्वर की कृपा है, उर्दू में क्या कहते हैं? खुदा का शुक्र है। हिंदी में कहते हैं कहिए मिजाज कैसा है, उर्दू में कहते हैं कहिए
क्या हाल चाल है? कहिए, क्या हाल चाल है? इसी प्रकार से हिंदी में कहते हैं, आज शाम को एक सभा में भाषण देना है। उर्दू में क्या कहते हैं? आज शाम को एक जलसे में तकरीर करनी है। मतलब ध्यान से यदि हम देखें तो यही हमें लगता है कि दोनों भाषाओं में कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है। इन दोनों भाषाओं में कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है, बल्कि लोग अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से इन दोनों भाषाओं में भेद कर रहे हैं। मैं ऐसा कहूँगा, भेद कर रहे हैं। हमारी हिंदी कल्चर, हमारी उर्दू कल्चर यदि दोनों को मिक्स कर दें तो इतनी सुंदर भाषा निकल के सामने आती है, जिसके लिए तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में उर्दू के प्रोनाउंसिएशन को डालूं तो हमारी हिंदी भाषा और बहुत ज़्यादा संस्कारित हो जाती है और बहुत ज़्यादा परिलक्षित हो जाती है। और ये मैं सीखने का भी प्रयास कर रहा हूँ, सभी से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है कि हम अपनी भाषा में अनेक भाषाओं को स्थान दे रहे हैं, और ये सबको करना चाहिए। सारी भाषाएं का अपना अपना अपनी अपनी सम्मान है, अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। हर भाषा को आप सम्मान की दृष्टि से देखें, प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, किसी को कम ना किसी को ज़्यादा आके, सब एक है, सबका उद्देश्य एक है। कुछ बातें और करेंगे। भाषा का क्षेत्र, प्रत्येक भाषा का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, अपना अपना एक समाज होता है, और प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास के समाज और परिवेश से ही भाषा सीखता है। मनुष्य का यह भाषा प्रेम समाज के सापेक्ष होता है और उसकी भाषा समाज के भीतर ही प्रभावी होती है। इसलिए भाषा का अध्ययन समाज के संदर्भ के बगैर अधूरा रहता है। आपके सिलेबस में स्टार्टिंग चैप्टर ही भाषा और समाज से स्टार्ट हुआ है। उर्दू मेथड में भाषा और समाज से ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है। मतलब जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है वो बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया है। क्यों? क्योंकि भाषा का जन्म समाज से ही स्टार्ट होता है, तो वहीं से ये चैप्टर शुरू हुआ है। तो भाषा समाज में रह करके ही सीखी जाती है। समाज में रहते हुए भाषा के बिना कोई भी मनुष्य किसी तरह की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब समाज में रहते हुए भाषा के बिना कोई भी मनुष्य कोई कल्पना भी शायद नहीं कर सकता, और इसलिए कहा गया है कि भाषा ही मनुष्य की सामाजिक प्राणी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाषा ही मनुष्य का सामाजिक प्राणी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाषा हमें सामाजिक प्राणी होने का दर्जा देता है। भाषा मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने की संज्ञा देता है। बहुत बड़ी बात है। समाज की परिभाषा क्या है? ऐसे लोगों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और भाषा के संदर्भ में जहाँ तक समाज का प्रश्न है, तो भाषा के बिना समाज और समाज के बिना भाषा के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जिस समाज में रहता हूँ, मैं उस समाज की भाषा को नहीं मानता, उस समाज की भाषा को स्वीकार नहीं करता, तो क्या वह समाज आपको स्वीकारेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकारेगा। इसीलिए भाषा हमारी जो है, जिस भी भाषा के आप पक्षधर हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, चाहे वो दोनों हो, हमें हर भाषा को सम्मान देना चाहिए। हमें हर भाषा में अपनी योग्यता को हासिल करना चाहिए। देखिए, आप अपने भाषा के शिक्षक बनेंगे, चाहे आप हिंदी के शिक्षक बने, चाहे आप उर्दू के शिक्षक बने, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा क्या होनी चाहिए? आपके लिए